स्टार्टिंग में हमारा जो मेन कैरेक्टर था वो अपने से ही बात कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या तुमने कभी सोचा है कि अगर तुम दूसरे दुनिया में रीइंकारनेट होगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। दरअसल यहाँ पे मुझे रीइंकारनेशन की देवी ने गलती से मेरी जिंदगी में मार दिया था और उसका पश्चाताप करने के लिए उन्होंने मुझे दूसरी दुनिया में रीइंकारनेट कर दिया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि रीइंकारनेशन की जो देवी थी वो सच में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी और अब मैं उनको बिल्कुल भी याद नहीं रख सका। यहाँ तक कि मुझे पुरानी याद है अपने इस शरीर की वो भी नहीं याद रहेगी, क्योंकि मुझे चॉइस दी गई थी कि क्या मैं अगर अपना मेमोरी को चुनना चाहता हूँ या फिर कोई पावर पॉइंट को, तो मैंने पावर पॉइंट चुना। फाइनली वो पल आ जाता है जब हमारा मेन कैरेक्टर रीइंकारनेट हो जाता है नई दुनिया में। उस दुनिया का दृश्य में सबसे पहले हम लोग एक जंगल को देखते हैं। फिर हमें हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम केल्विन है वो जमीन में लेटा हुआ दिखाई दिया जाता है और उसे जैसे ही होश आता है तो उसके सामने एक सिस्टम अपीयर होता है और वो केल्विन को कांग्रेचुलेट करता है कि वो इस दुनिया में रीइंकारनेट हो चुका है। फिर वो A to Z चीज केल्विन को बताता है कि किस तरीके से उसने चूज किया था कि उसकी मेमोरी इरेज कर दी जाए, जिसपे केल्विन सोचता है कि आखिरकार मैं क्या सोच रहा था उस समय, मैंने अपना मेमोरी क्यों नहीं चूज किया। और फिर सिस्टम केल्विन को ये भी बताता है कि उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि उसको क्या क्या पावर मिलना चाहिए। ये जो दुनिया है वो स्वॉर्ड्स और मैजिक की दुनिया है, इसलिए फिर केल्विन अपना स्टैट्स चेक करता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। तो फिर वो अपने पुराने सेल्फ को और भी ज्यादा एकदम कोसता है, लेकिन ध्यान से देखने पे उसे पता चलता है कि उसके पास एस रैंक की एनालाइज आई होती है और डबल ग्रोथ की भी पावर होती है। इस चीज को देखने पे उसे ये तो एनालाइज हो जाता है कि पिछले जन्म में उसने ये चीज बहुत ही सोचने के बाद चूज की थी और अपना इस एस रैंक की एबिलिटी को देख के केल्विन थोड़ा खुश हो जाता है और फिर वो अपना ट्रेड देखता है जो कि होता है एक समनर। फिर ये सारी बकवास बातों के बाद जो सिस्टम थी वो केल्विन को बोलती है कि चलो अब तुम्हें यहाँ पास के जो शहर है वहाँ पे जाना है। तो केल्विन वैसा ही करता है और उसके साथ चलने लगता है। रास्ते में जो सिस्टम थी केल्विन को बहुत सारी चीजें बता रही थी, जिसपे केल्विन उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ ऐसे ही हमेशा रहने वाली हो, जिसपे सिस्टम उसे बोलती है कि क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं। फिर उसके बाद सिस्टम अपना नाम बताती है उसे और बाकी सारे जो स्टैट्स थे वो छुप जाते हैं, जिसपे सिस्टम का नाम हमें पता चलता है जो कि मेल्फीना होता है। और फिर सिस्टम ये भी खुलासा करती है कि दरअसल यहाँ वो एक रीइंकारनेशन गॉड है और उसको केल्विन ने प्रपोज किया था और उसकी रीइंकारनेशन से पहले एक यही इच्छा थी कि वो उसके साथ चले उस दुनिया में। दरअसल उसी ने उसको गलती से मार दिया था, इसके ही पश्चाताप में उसने दूसरी दुनिया में उसे रीइंकारनेट कर दिया। केल्विन इतनी ज्यादा इस चीज को सुन के एम्बेरस हो जाता है कि थोड़ा शर्माने लगता है। वो जो मेल्फीना थी उसे भी अपनी जो नॉर्मल जॉब था वो बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगने लग गया था, इसलिए वो केल्विन के साथ चलने के लिए इस दुनिया में तैयार हो जाती है। केल्विन को ये सारी बातें समझ आ जाती है और वो मेल्फीना को बोलता है कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरे रीइंकारनेशन का बहाना लेके अपना वेकेशन मनाने के लिए आई हो, लेकिन क्या मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, क्या तुम मेरे जो पुराने यादें हैं वो वापस कर सकती हो। जिसपे मेल्फीना मना करती है और बोलती है कि तुमने ही अपने पावर्स के बदले में अपना याददाश्त को खोया है। तो केल्विन फिर से सर पटक लेता है और बोलता है आखिरकार मैं उस समय क्या सोच रहा था। फिर लेकिन उसके दिमाग में कुछ खनकता है और वो मेल्फीना से बोलता है कि जैसा कि मैं एक समनर हूँ तो क्या मैं तुम्हें भी समन कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चीज जानना चाहता हूँ कि आखिरकार मैंने किस तरीके की लड़की को पसंद किया था। जिसपे मेल्फीना बोलती है कि हाँ तुम मुझे समन कर सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें बहुत ही एमपी की जरूरत पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें ट्रेन करना पड़ेगा। तो केल्विन कहीं ना कहीं मेल्फीना को सामने से देखना चाहता था, इसलिए वो ट्रेन करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। फिर अपने आप को ट्रेन करने के लिए जो केल्विन था एक गिल्ड में चले जाता है एज एन एडवेंचरर रजिस्टर होने के लिए। वहाँ पे वो जैसे ही अपने रजिस्ट्रेशन कर रहा होता है तो मेल्फीना उसे बताती है कि गलती से भी अपना जो ट्रेट है वो समनर मत लिख देना, क्योंकि इस पूरे दुनिया में समनर होना बहुत ही रेयर है। इसलिए अगर इन सभी को पता चल गया कि एक और समनर इनके दुनिया में आ चुके हैं तो अगर वर्ल्ड की जो पॉलिटिकल पावर्स हैं वो तुम्हें जीने नहीं देंगी। तो केल्विन इस चीज को समझ जाता है और फिर अपने आप को एक लाइट मेज के तौर पे रजिस्टर कर लेता है। फिर रिसेप्शनिस्ट जो थी वो खुश होते हुए उसे उसका कार्ड देती है जो कि F रैंक एडवेंचरर होता है और फिर उसके बाद वो समझाती है केल्विन को कि यहाँ पे बहुत सारे रैंक्स है F से लेकर S तक और उसके हिसाब से तुम्हें मिशंस मिलेंगे। जब तुम 10 सक्सेसफुल मिशंस कंप्लीट कर लोगे अपने रैंक का तो तुम्हें प्रमोशन दिया जाएगा, लेकिन अगर तुम किसी भी मिशन में फेल होते हो तो तुम्हें डिमोट भी कर दिया जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर ये सारे चीजों को सुनता है तो वो सोचता है कि अभी उसे बिल्कुल भी स्टार्टिंग में रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसलिए वो रिसेप्शनिस्ट को बोलता है कि सबसे जो अर्ली स्टेज के मिशन है वो उसे दे दे। तो रिसेप्शनिस्ट 3 मिशन केल्विन के सामने रख देती है, जिसमें से जो एक मिशन था वो मेल्फीना को पसंद आता है क्योंकि उसमें 3 स्लाइम्स को केल्विन को मारना था। तो मेल्फीना उसे बोलती है कि तुम एक समनर हो तो तुम जाके वहाँ स्लाइम से टीम भी कर सकते हो, जिसकी वजह से वो तुम्हें फॉलो कर सकते हैं, इसलिए ये मिशन तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा।
जाएगा। तो केल्विन वैसा ही करता है और उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है। फिर केल्विन एक शॉप में जाता है और वहाँ से एक वुडन रॉड खरीदता है जिसमें उसके सारे पैसे खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये चीज भी उसके लिए जरूरी थी। फिर केल्विन पहुंच जाता है उसी एरिया में जहाँ वो सारे जो स्लाइम्स थे वो उसे मिलने वाले थे। फिर मेल्फिना उसे बोलती है कि एक झाड़ियों में छुप के उन स्लाइम्स के स्टैट्स चेक करो, तुम्हारे जो एनालिटिक स्किल्स है वो एस लेवल की है, तो इसलिए 100 लेवल से नीचे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं तुम उन सभी के रैंक को देख सकते हो। जिसपे केल्विन वैसा ही करता है और सच में उसे स्लाइम्स के सारे स्टैट्स पता चल जाते हैं। फिर वो मन में सोचता है कि मेल्फिना पक्का 100 लेवल से ऊपर की होगी, इसलिए मैं उसके स्टैट्स नहीं देख पा रहा हूँ। तो मेल्फिना उसका मन पढ़ लेती है और बोलती है हंसते हुए कि अरे बेवकूफ, मैं गॉडेस हूँ तो तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो कि मैं 100 से नीचे होंगी। तो केल्विन भी समझ जाता है और फिर उसके बाद वो अपने मिशन पे ध्यान देने लगता है, जहाँ पे वो सोचता है कि अगर मैं जल्दी से एक जो स्लाइम्स है उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बना लूं तो मुझे मदद करेगा बाकी स्लाइम्स को मारने में। तो मेल्फिना उसे बताती है कि अगर तुम किसी मॉन्स्टर्स को टेम करना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें या तो उसे अपने स्वरूप रूप से मनाना होगा या फिर उसे मार के मनाना होगा। तो केल्विन बोलता है कि मैं जाके इससे पूछ लेता हूँ डायरेक्टली, अगर ये कह देता है तो मैं इसे समन कर लूंगा। तो मेल्फिना बोलती है कि जो स्लाइम्स है वो इंसानी भाषा नहीं जानते हैं, इसलिए तुम्हें उन्हें मारना ही होगा, लेकिन उन्हें जान से मत मारना। तो केल्विन बोलता है कि अगर मैं मैजिक से हमला करूंगा तो ये तो मर जाएंगे, इसलिए मैं अपने वुडन रॉड से हमला करूंगा। और ये बोलते हुए वो तेजी से स्लाइम्स पे हमला कर देता है, लेकिन एज यूजुअल जो स्लाइम्स थे वो उसके अटैक को डॉज करते हुए केल्विन पे ही हमला कर देते हैं। तो केल्विन सोचता है कि जो स्लाइम्स है वो तो सबसे कमजोर मॉन्स्टर माने जाते हैं, मुझे नहीं लगता कि ये स्लाइम्स जो है वो कमजोर है। और इसी तरीके से लगातार वो ट्राई करता है उन सभी को मारने का, लेकिन स्लाइम बार बार उसे डॉज करके उस पे ही अटैक कर दे रहे थे। फिर केल्विन थोड़ा एनालाइज करता है और उसे पता चलता है कि जो स्लाइम्स है वो अपने अटैक को डॉज करने के बाद थोड़े स्लो हो जाते हैं। तो फिर जो केल्विन था वो अपने प्लान के अनुसार उस स्लाइम पे अटैक कर देता है, जिससे वो स्लाइम डॉज करता है तो केल्विन तुरंत ही दूसरा अटैक कर देता है और वो अटैक स्लाइम को लग जाता है, जिससे स्लाइम की जो हेल्थ थी वो 5 से 3 हो जाती है। और केल्विन अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो कर लेता है उस स्लाइम से, जिससे वो स्लाइम उसके टेम हो जाता है। फिर मेल्फिना केल्विन को कांग्रेचुलेट करती है सक्सेसफुल टेमिंग अटेम्प्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद उसे बोलती है कि तुम्हें अपने जो स्लाइम है उसका एक नाम भी रखना पड़ेगा। तो केल्विन फिर क्लोदो रख देता है अपने स्लाइम का नाम, जो कि उस स्लाइम को बहुत ही पसंद आता है। और कहीं ना कहीं केल्विन अपने टेमिंग बीस्ट की जो फीलिंग्स थी उसे भी समझ पा रहा होता है। फिर उसके बाद एज यूजुअल जो केल्विन था वो गाइड करता है अपने स्लाइम को, ये बोलते हुए कि तुम्हें अब यहाँ मेरे को हेल्प करनी है इन सारे बीस्ट को मारने के लिए, लेकिन तुम उन्हें मारने के बाद जो उनका क्रिस्टल है वो मुझे ला के दोगे। तो इसके लिए क्लोदो मान जाता है। फिर ये लोग छुप के इंतजार करते हैं बाकी स्लाइम्स पे अटैक करने के लिए। फिर मौका मिलते ही जो क्लोदो और केल्विन थे वो बहुत सारे जो स्लाइम्स थे उन सभी को मारना शुरू कर देते हैं। ये सारी चीज के बाद जो केल्विन था वो एक चीज नोटिस करता है कि जो क्लोदो है वो बहुत ही जल्दी अपना जो लेवल है वो बढ़ाया जा रहा है। तो मेल्फिना उसे बताती है कि क्योंकि तुम्हारे पास डबल पॉइंट और डबल ग्रोथ स्किल है, जिसकी वजह से तुम्हारे समन किए गए जो बीस्ट हैं वो बहुत ही जल्दी अपना लेवल अप कर लेंगे। तो ये चीज को जानने के बाद केल्विन अपना अप्रेजल स्किल यूज करता है क्लोदो पे, तो वो जान के हैरान हो जाता है क्योंकि क्लोदो बहुत ही ज्यादा ओवर पावर हो चुका था और कह सकते हैं कि पूरे दुनिया का जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लाइन था वो क्लोदो ही था। तो मेल्फिना उसे बताती है इसके पीछे भी तुम्हारा ही वजह है, क्योंकि तुम एक एस रैंक समनर हो। इस पूरे दुनिया में जो समनर्स होते हैं वो बी रैंक या सी रैंक के ही हैं, लेकिन तुम एस रैंक के हो, तो उन्हें जो पॉइंट मिलता है वो 10-15 ही होता है और तुम्हें 100 पॉइंट्स मिलते हैं, इसलिए क्लोदो और भी जल्दी होगा अपग्रेड। फिर इसी के साथ जो क्लोदो और केल्विन थे वो सारा जो अपना क्वेस्ट था वो कंप्लीट कर लेते हैं और केल्विन उन सारे जो स्लाइम थे उनके स्पिरिट स्टोन को जमा कर देता है गिल्ड में, जिसके बदले में उसे पैसे मिलते हैं। और उस पैसों को लेते हुए केल्विन सोचता है कि आज रात का खाने का तो जुगाड़ हो गया। फिर वो मेल्फिना को बोलता है कि मैंने तो अभी सुना है कि मैं अभी तक इस दुनिया में आने के बाद खाया ही नहीं हूँ, अगर तुम मुझे और भी ज्यादा पैसे दे देती तो फिर मुझे इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। जिसपे मेल्फिना उसे थोड़ा ज्ञान देती है कि इस दुनिया में अगर तुम मेहनत करके खाओगे तभी तुम्हें ज्यादा मजा आएगा, लेकिन केल्विन उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है और फिर चलते रहता है। फिर रास्ते में ही एक जगह केल्विन को नोटिस होता है कि बहुत सारे जो पिंजरे हैं उसके अंदर कुछ एल्व्स बंद है। तो मेल्फिना उसे बताती है कि पक्का ये कोई स्लेव्स होंगी। उन सभी स्लेव्स में से केल्विन को एक जो एल्फ थी उससे नजरें टकरा जाती हैं, लेकिन जो केल्विन था वो उसे इग्नोर कर देता है और दूसरी तरफ चला जाता है। फिर जो केल्विन था वो एक होटल में पहुंच जाता है जहाँ पे वो एक साधारण सा कमरा लेता है और फिर वो जो होटल की मालकिन थी उसकी बहुत ही तारीफ भी करता है और ये बोलता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पे खाना बहुत ही ज्यादा अच्छा मिलता है, जिस चीज से जो मालकिन थी वो खुश हो जाती है और फिर केल्विन को वहाँ का सबसे बेस्ट खाना खिलाती है। फिर केल्विन उस खाने को खाने के बाद बोलता है कि कल से हमारा रियल एडवेंचर शुरू होने वाला है। नेक्स्ट डे में जो हमारा मेन कैरेक्टर केल्विन था वो हमें बताता है कि उसने रेगुलर जो अपने एडवेंचर्स थे वो शुरू कर दिए हैं और बाकी एडवेंचरर्स के मुकाबले जो उसका ग्रोथ है वो सीधा डबल है, क्योंकि उसके पास डबल ग्रोथ वाली एबिलिटी भी है। वो जब अपना हर मिशन कंप्लीट करता है उसे कम से कम 100 स्ट्रेंथनिंग पॉइंट्स भी मिलते हैं अपने सिस्टम से, जिसकी वजह से वो बहुत ही अच्छे से ग्रोथ कर पा रहा है। साथ
साथ ही में जो क्लोदो है उसे भी अपग्रेड होने में बिल्कुल भी मुश्किलात नहीं हो रही है। उसके पास तो एक ऐसी स्किल्स भी आ चुकी है जो कि F रैंक की है। फिर अपना यही सारा मिशन कंप्लीट करके जो केल्विन था वो पहुंच जाता है गिल्ड में, जहां वो देखता है कि उसका जो रैंक है वो F से E हो चुका है। तो रिसेप्शनिस्ट उसे बोलती है कि मैं सच में तुम्हारे लिए खुश हूँ, लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मुझे तुम्हारी चिंता बहुत हो रही थी स्टार्टिंग में, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में ही बहुत ही हाई रैंकिंग जॉब्स ले रहे थे और किसी बिना पार्टी बनाए तुम कैसे उसको कंप्लीट कर रहे थे मुझे पता नहीं चलता। तो जो मेल्फीना थी वो केल्विन को बोलती है कि इस दुनिया में तुम कोई भी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम किसी भी पार्टी को ज्वाइन करोगे तो उनको पता चल जाएगा कि तुम समनर हो। दूसरी तरफ जो एडवेंचरर्स गिल्ड में बैठे हुए थे उन्हें जैसे ही पता चलता है कि एक न्यूबी एडवेंचरर इतना जल्दी अपग्रेड हो रहा है तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो आपस में केल्विन के बारे में बुरा भला बात करने लगते हैं। फिर रिसेप्शनिस्ट केल्विन को बोलती है कि क्या कोई तुम कोर्ट के मेज हो कहीं के, क्योंकि तुम स्टार्टिंग में ही बहुत ही ज्यादा एकदम पावरफुल हो। तो केल्विन उससे सॉरी बोलता है क्योंकि वो अपने पास्ट के बारे में उसे कुछ भी नहीं बता सकता। तो वो लड़की उससे माफी मांगती है और उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है उसके अगले मिशन के लिए, लेकिन थोड़ा बहुत तुम्हें केयरफुल भी रहना पड़ेगा क्योंकि जो उसका अगला क्वेस्ट है वो रैंक डी का है। तो जो केल्विन था उसे चिंता न करने के लिए बोलता है और फिर उससे रैंक डी का जो क्वेस्ट था उसे मांगता है। उतनी देर में वहाँ एक एडवेंचरर आता है जिसका नाम कैसल होता है और वो बोलता है केल्विन को अगर तुम इतना ही ज्यादा उत्साहित हो रहे हो रैंक डी के मिशन के लिए तो फिर तुम एक स्पेसिफिक मिशन क्यों नहीं करते हो, जिसपे केल्विन उस पे ध्यान देता है जो कि अपनी बहुत ही ज्यादा एकदम बड़ाई कर रहा था और वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि मैंने अभी लेवल सी का मिशन को कंप्लीट किया है। फिर दोबारा से कासल केल्विन को थोड़ा इंसिस्ट करता है एक हार्ड रैंक डी का मिशन लेने के लिए, जिसपे केल्विन उससे हाथ नहीं मिलाता है और बोलता है कि पहले मैं तुम्हारा इंट्रोडक्शन जानना चाहूंगा। तो जो कैसल था वो उसे बताता है कि मैं कैसल हूँ, रैंक डी एडवेंचरर। दूर करे जितने भी एडवेंचरर्स थे वो इस बात को सुन के बोलते हैं कि ये कासल एक नंबर का झूठा है, ये यहाँ पे अपने आप को थोड़ा छोटा रैंकर बता रहा है। दरअसल जो इसकी असली रैंक है वो रैंक बी की है। दरअसल यहाँ पे कैसल का यही धंधा है, ये नए आए हुए एडवेंचरर्स को उनके औकात से ज्यादा बड़ा मिशन दिलवा के जबरदस्ती उनको बुली करता है। तो फिर आपस में बात करते हुए वो लोग सोच रहे होते हैं कि क्या हमें वॉर्न करना चाहिए केल्विन को, लेकिन कासल उन सब की बातें थोड़ा सुन लेता है और फिर उन्हें घूर के देखता है, जिससे वो लोग शांत हो जाते हैं। फिर कासल केल्विन को दोबारा से ऑफर करता है कि वो उसकी टीम को ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसकी टीम अभी जाने वाली है ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने के लिए। लेकिन जो रिसेप्शनिस्ट थी वो बोलती है कि भले ही ब्लैक घोस्ट नाइट एक डी लेवल रैंक का मिशन हो, लेकिन वो सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और केल्विन अभी एक न्यूबी एडवेंचरर है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा हार्ड पड़ेगा, जिसपे कासल उसे चिंता करने के लिए मना करता है और बोलता है कि मैं इसका ध्यान पूरे रास्ते रखूंगा तो बिल्कुल भी चिंता ना करो तुम। फिर वो केल्विन से दोबारा पूछता है, जिसपे केल्विन उसका जो ऑफर था वो रिजेक्ट कर देता है और बोलता है कि मैं अभी उतना स्ट्रांग नहीं हुआ हूँ कि मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन कर लूँ, और अगर मैं तुम्हारे साथ चला गया तो मैं तुम्हारे लिए बस एक बोझ बन के ही रहूंगा। जिस चीज को सुन के कैसल उसे बोलता है कि अरे तुम अपने आप को इतना कमजोर मत समझो, मैं बहुत ही खुश होऊंगा अगर तुम मुझे ज्वाइन करोगे। लेकिन जो केल्विन था अपनी अप्रेजल स्किल यूज करके उसके स्टैट्स को पढ़ता है, जिसे देख के वो थोड़ा शॉक्ड होता है क्योंकि वो क्लोदो से भी ज्यादा खतरनाक होता है और सबसे बड़ी बात कि उसको टाइटल मिला हुआ होता है एक मर्डरर का, यानी कि उसने किसी न किसी के मर्डर किया है। इसलिए केल्विन समझ जाता है कि इसके साथ ज्वाइन करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहेगा और फिर केल्विन उसे बोलता है कि देखो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग आपस में चैलेंज लगाते हैं कि कौन पहले ब्लैक घोस्ट नाइट को मारेगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि आखिरकार ताकतवर कौन है, और मैं अकेले ही उस ब्लैक घोस्ट नाइट को मारूंगा। जिसपे कासल उस पर थोड़ा हंसता है और बोलता है कि तुम क्या बहुत ही कमजोर समझ रहे हो ब्लैक घोस्ट नाइट को, तुम बिल्कुल भी उसे अकेले नहीं मार पाओगे। लेकिन केल्विन के इंसिस्ट करने पे वो यहाँ तैयार हो जाता है उससे चैलेंज करने के लिए। फिर केल्विन सोचता है मन में कि जब तक मैं उस ब्लैक घोस्ट नाइट को मार रहा हूँ तभी जाके ये मेरे सामने आएगा। फिर सारे लोग ये चीज को सुनते हैं तो उन सभी को चिंता होने लगती है केल्विन की, क्योंकि सच में जो कासल है वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उससे भी ज्यादा ताकतवर ब्लैक घोस्ट नाइट है, तो अकेले आखिरकार उसे कैसे मारेगा। दूसरी तरफ जो कासल था वो एक अनजान रास्ते पे पहुंच गया होता है, जहाँ पे उसके दो पार्टी मेंबर्स उसे ग्रीट करते हैं और एक पार्टी मेंबर कासल को बोलता है कि ये जो रूकी है वो कोई नॉर्मल नहीं है, क्योंकि मेरे पास सी लेवल रैंक का अप्रेजल स्किल है, लेकिन मैं उसका रैंक सही से देख नहीं पा रहा हूँ। इसका मतलब है कि हम जितना सोच रहे हैं वो उससे ज्यादा टफ है। जो उसका दूसरा साथी रहता है वो बोलता है कि मैं उसे उसी तरीके से मसलना चाहता हूँ जिस तरीके से हमने अपने पिछले साथी को मसला था। तो कासल उन दोनों को शांत करवाता है और बोलता है कि अरे यार उसने तो हमें फ्रेंडली मैच के लिए चैलेंज किया है, तो हम लोग इसको अच्छे से एकदम सॉल्व कर सकते हैं, तो चलो पहले हमें उस मिशन की तरफ देखना चाहिए। फिर हमें ये सभी उसी कासल में दिखाया जाते हैं जहाँ पे वो ब्लैक घोस्ट नाइट को मारने के लिए जाएंगे। कुछ दूर चलने के बाद इन सभी को रियलाइज होता है कि बहुत सारे जो अनडेड्स हैं वो मरे हुए पड़े हैं, और एक जगह पहुँचने के बाद इन्हें केल्विन भी मिल जाता है जो कि इन सभी का स्वागत करता है। केल्विन के हाथ में कैसल उस वुडन रॉड को देख लेता है और वो सोचता है कि क्या ये ग्रीन मेज है। फिर केल्विन इन सभी को बताता है कि जिस आदमी को हम लोग मारने के लिए यहाँ पे आए हैं वो जस्ट इस दीवार के पीछे है।
हैं। तो इस चीज को सुनने पे जो कासल के साथी था वो बोलता है कि क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम अकेले उसे नहीं हरा सकते, इसलिए तुम हमारा इंतजार कर रहे थे। जिसपे केल्विन बोलता है कि अरे नहीं बेवकूफ, मैं तो उसे आराम से अकेले हरा सकता हूँ, लेकिन मैं यहाँ इसलिए तुम्हारा इंतजार कर रहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम सभी बीच में मेरे को बिल्कुल इंटरप्ट करोगे, इसलिए उसको मारने से पहले मैं तुम्हें ही ठिकाने लगाना चाहता हूँ। जैसे ही ये तीनों इस चीज के बारे में सुनते हैं तो बहुत ही ज्यादा पैनिक में आ जाते हैं और कासल का एक साथी उसे बोलता है कि ये पक्का हमारे बारे में जान रहा है। तो कासल उसे बोलता है कि तुम सच में हमारे बारे में जान रहे हो, इसका मतलब है कि किसी गिल्ड ने तुम्हें हायर किया है हम सभी को मारने के लिए, और क्या तुम मेरे इन दोनों साथियों के ऊपर जो बाउंटी लगाई हुई है उसे लेना चाहते हो। तो केल्विन मन में सोचता है कि क्या ये लोग मुझे कोई बाउंटी हंटर समझ रहे हैं, लेकिन फिर केल्विन क्लियर करता है कि ऐसा नहीं है, मैं बस लकी हो गया, लेकिन आज तुम्हारा यहाँ गेम बजने वाला है। और फिर वो उसके टकले मेंबर को चैलेंज करता है। तो टकला मेंबर उससे लड़ने के लिए तेजी से भागते हुए आता है, लेकिन केल्विन ने पहले से ही वहाँ ट्रैप सेट करके रखा था और टकला मेंबर एक दलदल में जाके फंस जाता है जिससे कोई भी आसानी से निकल नहीं सकता है। उसकी इतनी ज्यादा समझदारी को देख के जो कासल था वो भी डर जाता है और फिर केल्विन एक लाइट वाला अटैक कर देता है उस टकले आदमी पे, लेकिन उसे उससे कुछ नहीं होता है। लेकिन उसका जो थोड़ा बहुत छींटा था वो कासल के दूसरे साथी पे गिरता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एकदम डर जाता है और यहाँ से भागना शुरू कर देता है। उसे इस तरीके से भागते हुए देख के जो केल्विन था क्लोदो को समन करता है और बोलता है कि उसे उस आदमी को भागने नहीं देना है। फिर हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है जो की भागते हुए अपना रास्ता खोज रहा होता है, लेकिन क्लोदो उसके सामने समन हो जाता है जो की अपग्रेड होके ब्लू स्लाइम से एक स्लाइम ग्लूटोनिया बन चुका होता है और देखने से वो बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा होता है। उसको एक नया टाइटल डिवॉरियर भी मिला होता है जिसका मीनिंग है कि वो कोई भी चीज को हजम कर सकता है। फिर एज यूजुअल क्लोदो बहुत ही ज्यादा भगाते हुए कासल के साथी को मारता है और उसे एक ही पंच में ढेर कर देता है। दूसरी तरफ जो टकला था वो कुछ पावर का यूज करते हुए उस मड से निकल जाता है और वो कासल को बोलता है कि मैं थोड़ा देर इस स्लाइम को संभालता हूँ, उतनी ही देर में मौका मिलते ही तुम केल्विन के ठिकाने लगा दो। लेकिन जो क्लोदो था वो जरा सा एकदम मौका नहीं देता उसे और अपने ही टेंटिकल से उसे जकड़ते हुए बहुत ही पेन दे रहा होता है। फिर जो कासल था वो मौका मिलते केल्विन पे अटैक करता है, लेकिन जो केल्विन था उसकी सोच से भी ज्यादा स्ट्रांग था और उसे पीट के रख देता है। फिर थोड़ी देर बाद जो केल्विन था वो उन तीनों को रस्सियों से बांध दिया होता है और फिर बोलता है कि अब समय आ चुका है कि मैं उस ब्लैक घोस्ट नाइट को हरा सकूं। और केल्विन बहुत ही ज्यादा इस चीज से कॉन्फिडेंस भी लग रहा होता है। फिर वो दीवार के दूसरी तरफ पहुंच जाता है गेट खोलते हुए और उसके सामने ब्लैक घोस्ट नाइट खड़ा होता है जो कि केल्विन से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है और वो यहाँ पे क्यों आया, जिसपे केल्विन कॉन्फिडेंटली उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे हराने के लिए आया हूँ और मैं एक समनर हूँ। फिर केल्विन अपने अप्रेजल स्किल से चेक करता है गिराल्ड के स्किल, तो वो देख के शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके स्किल्स बहुत ही अच्छे होते हैं। और केल्विन फिर सोच लेता है कि मैं इसे अपने पार्टी में शामिल करूंगा और केल्विन उसे बोलता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए तो आया था, लेकिन मैं तुम्हें अपने पार्टी में शामिल करना चाहता हूँ। तो ब्लैक घोस्ट नाइट इस चीज को सुन के थोड़ा खुश हो जाता है और हंसते हुए उसे अपने बगल में बैठाते हुए बताता है कि जितने भी लोग आज तक उसके सामने आए थे वो हमेशा उससे डरा करते थे, लेकिन केल्विन पहला ऐसा एडवेंचरर है जो उसके सामने आते हुए उससे बहुत ही अच्छे से बात कर रहा है। बातों ही बातों में जो वो नाइट था वो केल्विन को बताता है कि अभी हाल ही में वो इस तरीके का घोस्ट बना है। केल्विन को ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब लग रही होती है कि ब्लैक घोस्ट नाइट जो कि बहुत ही ताकतवर है वो इतना अच्छा कैसे है बात करने में, लेकिन कहीं ना कहीं केल्विन उसको अपना टीम में ज्वाइन करवाना चाह रहा होता है, इसलिए वो उससे बोलता है कि तुम मुझसे लड़ो। लेकिन मेल्फिना उसे बताती है कि तुम्हें उसे हराना नहीं है, तुम्हें उसे ज्वाइन करवाना अपने टीम में। तो केल्विन फिर से उसे ऑफर करता है उसके टीम को ज्वाइन करने के लिए, जिसमें नाइट बोलता है कि देखो यहाँ पे अब इस कासल का कोई भी किंग नहीं बचा, लेकिन मेरा काम वही था कि इस कासल को सेव करना और मैं कहीं ना कहीं एक किंग के अंडर ही काम करता हूँ। तो केल्विन समझ जाता है कि नाइट उसकी बात नहीं मानेगा अगर वो उसको हराता नहीं है। तो केल्विन बोलता है कि मैं तुम्हें हरा के अपने से शामिल करवाऊंगा। तो फिर नाइट बोलता है कि ठीक है, मेरे को तुमसे लड़ना बिल्कुल भी नहीं था और तुम मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग भी लग रहे थे, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो मैं तुमसे लड़ूंगा। फिर इन दोनों के बीच में जो फाइट थी वो स्टार्ट होने वाली होती है। इन दोनों की फाइट स्टार्ट होते हुए जो केल्विन था वो क्लोदो की हेल्प ले रहा होता है, लेकिन जो नाइट था वो सच में ताकतवर था और इन दोनों पे एकदम हावी पड़ रहा होता है। एक जोरदार अटैक वो नाइट केल्विन के ऊपर कर देता है जिससे केल्विन की जान भी जा सकती थी, लेकिन केल्विन उसे सही समय पे डॉज कर लेता है। फिर क्लोदो नाइट का जो ध्यान था वो भटकाता है, जिसका यूज करते हुए केल्विन अपना जो ग्रेविटी वाला अटैक था वो उसके ऊपर कर देता है, जिससे वो नाइट हिल नहीं पा रहा होता है। और केल्विन उसे बोलता है कि अगर तुम हिले नहीं तब तुम जिंदा रहोगे, लेकिन तुम अगर हिल गए तो तुम मारे जाओगे। तो फिर जो नाइट था वो फ्लैशबैक में चले जाता है और वो सोचने लगता है, जहाँ पे हमें इसी किंगडम के बारे में बताया जा रहा होता है जब इस किंगडम में उस नाइट का राजा भी रहा करता था। एक समय एक जो एल्फ था वो उसके राजा के सामने आया और उसे बताया कि अगर वो अच्छी तरीके से उनके जो एल्फ किंगडम है उसके अंडर में आ जाता है तो उसका जो किंगडम है वो सही सलामत रहेगा, जिससे नाइट को बहुत ही गुस्सा आता है। लेकिन उसका किंग उसे रोकते हुए
उस एल्फ के जो ऑफर था उसे मना कर देता है, जिससे वो एल्फ गुस्सा होता है और बोलता है कि तुमने यहाँ पे ये ऑफर मना करके बहुत ही गलत किया। और जाते जाते में वो उस पूरे किंगडम को श्राप भी दे देता है कि वो धीरे धीरे उस पूरे किंगडम का जो संपत्ति है वो जब्त हो जाएगी और वहाँ महामारी फैल जाएगी। और कुछ समय बाद सच में उसका जो किंगडम था वहाँ पे महामारी फैल जाती है। लास्ट में जो नाइट था उसकी बीवी भी मर जाती है और वो मरते हुए उसकी बेटी को देती है नाइट को और बोलती है कि उसे किसी भी तरीके से अपनी बेटी को संभालना है। तो नाइट ऐसा ही करता है और अपनी बेटी को लेकर इस किंगडम को छोड़ देता है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं बचा था। कुछ आगे बढ़ने के बाद जो नाइट का घोड़ा था वो भी एक जगह पे थक के मर जाता है, लेकिन फिर भी ये चीज उसे रोकती नहीं है और वो आगे अपना बढ़ते चला जाता है। फिर प्रेजेंट डे पे सीन आ जाता है जहाँ पे वो नाइट उस बैरियर को तोड़ देता है जो कि केल्विन ने लगाया था। और इस बार जो नाइट था वो बहुत ही गुस्से में आ गया था और वो एक जोरदार अटैक केल्विन को कर देता है, जिस चीज से जो केल्विन और क्लोदो थे वो साथ में मिल जाते हैं और एक खतरनाक सा अटैक करते हैं उस नाइट पे, जिससे वो नाइट फाइनली हार जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग केल्विन को देखते हैं जो कि उस नाइट का जो टूटा हुआ आर्मर था उसका एक पीस को लाके गिल्ड में जमा करता है, जिससे ये साबित हो रहा था कि उसने अकेले ब्लैक घोस्ट नाइट को हरा दिया है। सारे जितने भी एडवेंचर गिल्ड के लोग थे वो इस चीज के लिए केल्विन को बहुत ही कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और उसकी तारीफ भी होती है बहुत ही ज्यादा। दूसरी तरफ जो कासल और उसके सारे साथी थे, केल्विन ने उन्हें गिल्ड के हवाले कर दिया होता है और उन सभी को डेथ पेनल्टी दे दी गई होती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो जो रिसेप्शनिस्ट थी वो केल्विन को बता रही होती है कि हमारे जो गिल्ड लीडर है वो आपसे मिलना चाहते हैं, साथ ही में उन्होंने आपको एक स्पेशल रैंक अपग्रेड भी दिया है। तो केल्विन उसे थैंक्स करता है और बोलता है कि सच में ये दुनिया बहुत ही अलग है और वो जो नाइट था वो सच में बहुत ही ताकतवर था। फिर ये बोल के वो यहाँ से जाने लग जाता है। उतने में हम लोग देखते हैं कि वो जो नाइट था वो एक घोस्ट की तरह पीछे आ रहा होता है केल्विन के और बोल रहा होता है कि मेरे राजा, मुझे लगता है कि ये जो रिसेप्शनिस्ट है वो आपके हराम में ज्वाइन करने के लिए सच में बहुत ही अच्छी रहेगी। इस चीज को देख के हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो केल्विन है उसने कॉन्ट्रैक्ट बना लिया है अब नाइट के साथ। दूसरी तरफ जो मेल्फीना थी वो भी प्रकट होती है और नाइट को बोलती है कि जो केल्विन है वो उसका फियांसे है, इसलिए वो इस तरीके से उसे कुछ भी नहीं बोल सकता। उन तीनों को इस तरीके से बहस करते हुए देख के जो केल्विन था वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम तीनों मेरे दिमाग के अंदर बहस करना बंद करो। फिर फाइनली जो केल्विन था वो गिल्ड मास्टर के पास पहुंच जाता है। गिल्ड मास्टर जो केल्विन था उसे देखते हुए बोलता है कि आज का दिन सच में बहुत ही ज्यादा अच्छा है एडवेंचर करने के लिए, जिसको सुन के जो केल्विन था वो बोलता है कि हाँ आप एकदम सही कह रहे हैं, इसलिए मैं जा रहा हूँ एक नया क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। जिस चीज को जान के गिल्ड मास्टर उसे बोलते हैं कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बाकी एडवेंचरर से तो कहीं ज्यादा, इसलिए तुम रेस्ट क्यों नहीं कर लेते। जिसपे केल्विन बोलता है कि आप ही ने तो अभी कहा कि आज का मौसम बहुत अच्छा है एडवेंचर करने के लिए। फिर जो गिल्ड मास्टर था वो इस चीज को सुन के केल्विन को बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम कोई नॉर्मल इंसान नहीं हो और इसलिए सारे लोग तुम्हारी ही बातें कर रहे हैं। फिर गिल्ड मास्टर उसे एक खुलासा करता है ये बोलते हुए कि मुझे कहीं ना कहीं पता है कि तुम दूसरी दुनिया से तो नहीं आए हो। और ये बोलते हुए वो अपने जो अप्रेजल स्किल थी वो केल्विन के ऊपर यूज करने लगता है। तो केल्विन इस चीज से सुन के बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है, क्योंकि जो गिल्ड मास्टर था उसका अप्रेजल स्किल लेवल A का था और केल्विन के बाकी सारे जो स्टैट्स थे वो लेवल B के थे। इसका मतलब है कि उसके स्टैट्स के बारे में गिल्ड मास्टर को पता चल सकता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग इन दोनों को आमने सामने बैठे हुए देखते हैं, जहाँ पे गिल्ड मास्टर बोल रहा होता है कि मैं तुम्हारे से जितने भी अपग्रेड्स थे उन सभी को देख के थोड़ा एकदम शॉक तो था ही, और जैसे ही तुमने ब्लैक घोस्ट नाइट को अकेले हरा दिया तो मेरा शक सच में बहुत यकीन में बदल गया। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे पता है कि तुमने अपने साथियों की भी मदद ली है, क्योंकि तुम एक समनर हो। जो केल्विन था वो इस चीज को देखते हुए सोच रहा होता है कि कहीं वो अब फंस तो नहीं गया, लेकिन उसे जो गिराट था यानी कि नाइट वो बोलता है कि मास्टर आप हमेशा इस तरीके से अकेले नहीं रह सकते, आपको कहीं ना कहीं इस दुनिया में ऐसे दोस्त बनाने पड़ेंगे जो कि आपकी सच्चाई जानते हो। तो केल्विन फिर इस चीज को सुन के थोड़ा इस चीज में हामी भरता है और फिर बहुत ही कैजुअली गिल्ड मास्टर से बात करने लगता है और उन्हें बोलता है कि हाँ आपने मुझे पकड़ लिया, और वैसे भी एक लेवल A रैंक के जो अप्रेजल स्किल्स वाले आदमी है उससे मैं कैसे ही बच सकता, लेकिन मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि आपके पास इतनी अच्छी अप्रेजल स्किल थी तो आप कासल की सच्चाई क्यों नहीं देख पाए थे। तो गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि ये सच में बहुत ही ज्यादा हार्ड था, क्योंकि मैं उसकी सच्चाई तो जानता था लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता था, क्योंकि वो एक फॉरेन नोबल फैमिली से बिलोंग करते हैं और मुझे कहीं ना कहीं एक पुख्ता सबूत की जरूरत थी जिससे मैं उसे पकड़वा सकूं। तो जो केल्विन था उसकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा सीरियस मुंह बनाता है और बोलता है कि अब तुम मुझे बताओ कि आखिरकार तुम मुझसे क्या चाहते हो। जिससे गिल्ड मास्टर बहुत ही हंसते हुए उसे बोलता है कि आप चिंता न करें, मैं आपसे कोई भी एकदम मुसीबत नहीं मोल लेना चाहता हूँ, मैं तो बस आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आपसे पहले मैं बहुत सारे इसेकाई लोग से मिल चुका हूँ। तो केल्विन ये सुन के और भी ज्यादा शॉक्ड होता है कि इस दुनिया में उसके अलावा भी बहुत सारे लोग आ चुके हैं। तो जो मेल्फीना थी वो बोलती है कि हाँ मुझे याद आ रहा
है, मैंने तुमसे पहले और भी लोगों को इस दुनिया में लेके आई थी। तो केल्विन और भी जानकारी उससे मांगता है, जिससे मेल्फिना बोलती है कि मैं बाद में तुम्हें बताऊंगी। फिर वो गिल्ड मास्टर उसे बताता है कि कहीं ना कहीं मुझे ये चीज पता है कि वो जो सारे लोग हैं बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, और कहीं ना कहीं उनके इस दुनिया में आने का कारण डीमन नाइट ही है, और आगे चल के हमारा जो फाइट है वो डीमन किंग से होगा ही। इसलिए उन सभी को अभी से ही इतना स्ट्रांग बनाया गया है ताकि वो हमारी सहायता कर सके उस डीमन किंग से लड़ने के लिए। सच कहूँ तो जो डीमन किंग का ऑरा है वो इस जगह के मॉन्स्टर्स को भी अफेक्ट कर रहा है, और उनकी जो पावर है वो धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। तुमने जो घोस्ट नाइट को हराया है वो भी इतना ताकत वो डीमन किंग के ऑरा की वजह से ही हो गया था। फिर वो गिल्ड मास्टर बताते हैं कि इस जगह पे सच में बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग इसे काइड लोगों की हमें जरूरत है, क्योंकि अगर वो रहेंगे तभी उन जो डीमन किंग है उसे हम लोग हरा पाएंगे। दरअसल जो हमारा सिटी है वो बहुत ही ज्यादा एकदम स्ट्रॉन्ग नहीं है, और यहाँ पे बी रैंक के जो एबिलिटीज वाले नाइट्स हैं वो भी ज्यादा अवेलेबल नहीं है। इसलिए मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो केल्विन इस बात को ध्यान से सुनने लगता है, जिस पे वो गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि मैं तुम्हारा जो रैंक है वो थोड़ा बढ़ा देता हूँ, जिसकी वजह से तुम बहुत ही ज्यादा फ्रीली अपना जितना भी मिशन है उसे एक्सेप्ट कर पाओगे। तो केल्विन उनसे पूछता है कि आखिरकार आप मुझ पे इतने ज्यादा एकदम दयावान क्यों हो रहे हैं। तो गिल्ड मास्टर बोलते हैं कि मैं जैसा देख सकता हूँ कि तुम दूसरे दुनिया से आए हो, इसलिए तुम बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। साथ ही में तुम्हारे जो रैंक है वो एस रैंक का है, और तुम नीचे लेवल पे अगर रहोगे और जितने भी लोग हैं उन्हें अगर पता चला तुम्हारी सच्चाई कि तुम एक समनर हो तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा एकदम परेशानी होगी। लेकिन अगर तुम एक हाई रैंक के एडवेंचरर है तो कोई भी तुम्हें परेशान नहीं करेगा। इसलिए मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम हमारे गिल्ड के लिए रैंक डी का मिशन कंप्लीट करते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारी आजादी दूंगा। मैं तुम्हारी कैपेबिलिटीज को जानता हूँ, इसलिए अगर तुम मुझसे हाथ मिला लोगे तो मैं तुम्हें इस कॉन्टिनेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बनने में हेल्प करूंगा। तो ये सारी चीजों को सुन के जो केल्विन था वो मोटिवेट हो जाता है और उससे हाथ मिलाने के लिए तैयार हो जाता है। तो जो गिल्ड मास्टर था वो खुश होता है और फिर केल्विन को सीधा बी रैंक में प्रमोट कर देता है। फिर ये सारी जो बात थी वो पूरे सिटी में फैल जाती है, और केल्विन जब अपने होटल में जाता है तो वहाँ की मालकिन भी उसे हक कर लेती है और उसे कांग्रेचुलेट करती है कि वो बी रैंक का एडवेंचरर बन गया, क्योंकि उसने आज तक पूरे सिटी में नहीं सुना था कि कोई न्यूबी एडवेंचरर इतना जल्दी रैंक बी का बन जाए। और फिर उसे वो ये भी बोलती है कि आज रात उसे बहुत ही टेस्टी खाना भी वो खिलाएगी। तो जो केल्विन था वो भी इस चीज को खुश होकर सुनता है और फिर वो अपने कमरे में पहुंच जाता है, जहाँ पे पहुंचने के बाद वो मेल्फिना से उन्हीं सारे इसेकाइड लोगों के बारे में पूछता है, जहाँ पे मेल्फिना उसे बताती है कि कुछ समय पहले मैंने बहुत सारे लोगों को इस दुनिया में इसेकाइड करवाया था, जिसे होली एम्पायर ऑफ डिरामिस के लोगों ने अपने समनिंग एबिलिटी का यूज करते हुए बुलाया था। और मेरे हिसाब से कि अभी उनको आए हुए इस दुनिया में बहुत टाइम हो चुका है, इसलिए वो तुम्हारे लेवल से काफी ऊपर चले गए होंगे। तो जो केल्विन था वो बोलता है कि क्या मुझे भी आगे चल के उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा डीमन नाइट को हराने के लिए, जिससे मेल्फिना उसे मना करती है और बोलती है कि इस सब चीजों से आप दूर रहे, क्योंकि मैं पहले से ही बहुत ही बोर हो चुकी हूँ हर दुनिया में डीमन किंग को हराते हुए देखे। तो जो केल्विन था वो हंसते हुए लेट जाता है और फिर वो मन में सोचता है कि मैं और जब क्लोदो साथ में मिलकर नाइट को हराने की कोशिश कर रहे थे तभी हमारी हालत पस्त हो गई थी, इसलिए मुझे ये तो पता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी मैं जाके आगे आने वाली जो मुसीबत है उससे लड़ सकता हूँ। कुछ चीज को सोचने के बाद केल्विन क्लोदो को समन करता है और उसे बोलता है कि जो सिक्के उसने संभाल के उसको रखने के लिए दिए थे वो उसे दे दे। तो क्लोदो वैसा ही करता है और केल्विन उसकी तारीफ करता है क्योंकि उसके पास बहुत ही अच्छी इन्वेंट्री वाली स्किल थी। फिर उन पैसों को देखते हुए केल्विन मन में सोचता है कि अब इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि मैं वो चीज खरीद सकता हूँ। तो गिरार्ड उससे पूछता है कि आखिरकार आप कुछ क्या खरीदना चाह रहे हैं मास्टर। तो जो केल्विन था वो कुछ नहीं बोलता है और वो चुपचाप होटल से अपने कमरे से नीचे आ जाता है। नीचे आने के बाद जो केल्विन था वो उस होटल की मालकिन को बोलता है कि क्या आप आज रात के खाने के लिए एक और इंसान का खाना तैयार कर सकती हैं, क्योंकि एक गेस्ट उसके साथ आज आने वाला है। तो जो होटल की मालकिन थी वो इस चीज के लिए तैयार हो जाती है। फिर केल्विन बाहर निकल जाता है, जहाँ पे गिराल्ड उसे बार बार परेशान कर रहा होता है वही सवाल पूछते हुए। तो इतना इरिटेट होने के बाद केल्विन फाइनली बता देता है गिराल्ड को कि वो एक फीमेल स्लेव को खरीदने के लिए जा रहा है। तो गिराल्ड इस चीज को सुन के थोड़ा हंसता है और बोलता है कि आपकी उम्र में जितने भी किंग है उन सभी की यही इच्छा होती है। तो केल्विन उसे शांत करवाता है और बताता है कि यहाँ कैसे उसकी कोई उल्टी सीधी वाली इच्छा नहीं है, यहाँ तो बस वो चाहता है कि एक साथी उसके साथ हमेशा रहे, क्योंकि अभी उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं आई है कि वो मेल्फिना को समन कर सके। और अभी जिस तरीके से वो और क्लोदो ने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था नाइट को हराने के लिए, तो वो चाहता है कि वो एक ऐसे स्लेव को अपने साथ रखे जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो। और स्टार्टिंग में मैंने एक ऐसे स्लेव को नोटिस किया था जिसके अंदर कुछ न कुछ तो बात थी। तो जब मेल्फिना थी वो बोलती है केल्विन को कि तुम अभी उसको अपना स्लेव में रखना चाहते हो और उसे ट्रेन करके बहुत ही ताकतवर बनाना चाहते हो। तो केल्विन बोलता है कि हाँ, मैं यही चीज करना चाहता हूँ। फिर कुछ देर बाद जो केल्विन था वो उसी जगह पहुँच जाता है जहाँ उसने उन सभी स्लेव्स को देखा था। उस जगह पे हम लोग एक आदमी को देखते हैं जो कि एक स्लेव को छूने के बाद जल जाता है, और इस चीज को देख के वो बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्सा होता है और उस ट्रेडर को बहुत ही गाली गलौज करता है और फिर बिना कुछ खरीदे वहाँ से चले
जाता है। दरअसल यहाँ पे जिस स्लेव को छूने से वो जला था, केल्विन उसी स्लेव को लेने के लिए आया था और उसके अंदर कोई ना कोई स्पेशल बात जरूर थी। फिर वो ट्रेडर केल्विन को ही बताता है उसका दुख दर्द कि किस तरीके से इस एल्फ को कोई भी खरीदना नहीं चाहता है। तो केल्विन अपनी अप्रेजल स्किल का यूज करता है उस एल्फ के ऊपर और उसे पता चलता है कि इसके ऊपर एक कर्स लगा हुआ है और वो मेल्फिना से पूछता है कि क्या हम इस कर्स को हरा सकते हैं, जिस पर मेल्फिना बताती है कि इसके ऊपर एक ड्रैगन का कर्स लगा हुआ है। तो जो केल्विन था वो बिना कुछ बोले यहाँ से चला जाता है। फिर कुछ समय बाद जो केल्विन था वो वापस उस ट्रेडर के पास आता है, जहाँ पे वो उस ट्रेडर को बोलता है कि मैं इस एल्फ को खरीदना चाहता हूँ, जिससे वो ट्रेडर उसे मना करता है, ये बोलते हुए कि ये जो एल्फ है वो सही में कर्स से एकदम प्रभावित की हुई है और तुम इसको छूते ही जल जाओगे। लेकिन केल्विन बहुत सारा पैसा उसे दे देता है, जिससे उस ट्रेडर का मुंह बंद हो जाता है। फिर वो जो ट्रेडर था वो उस एल्फ का पिंजरा खोलता है और उसे बोलता है कि आज तुम बिक गई और तुम्हारे आज से नए मास्टर है। फिर जो केल्विन था वो उस एल्फ को लेके अपने साथ जाने लगता है, जहाँ पे वो एल्फ उसे थैंक्स कहती है उसे खरीदने के लिए। तो जो केल्विन था उसे बताता है कि क्या वो उसकी पार्टी ज्वाइन कर सकती है। फिर हमें उसका नाम भी पता चलता है जो कि एफिल होता है। एफिल उसे बोलती है कि मेरे ऊपर एक कर्स लगा हुआ है और आप मुझे छू नहीं सकते हैं, जिसपे केल्विन उसे बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और फिर उसे छूने का ट्राई करता है और वो उसके साथ ही व्हाइट मैजिक यूज करता है, जिससे उसका कर्स हट जाता है और इसी वजह से एफिल को वो टच कर पा रहा होता है। फिर वो बोलता है एफिल को कि मैं जानता हूँ कि तुम आज सच में बहुत ही ज्यादा एकदम इतने दिनों में परेशान रही हो और तुम्हारे साथ क्या कुछ बीता है वो मैं बयां भी नहीं कर सकता, लेकिन अब तुम आजाद हो चुकी हो उस कर्ज से। और ये बोलते हुए वो उसकी बेड़ियां खोल देता है। एफिल अपने इस मदद को देखते हुए बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोते हुए उसके हाथों को अपना सर रख देती है। फिर केल्विन उसे शांत कराता है और इसी के साथ वो पहुंच जाता है उसी होटल में, जहाँ पे जो क्लेयर थी वो केल्विन का स्वागत करती है। और फिर जो केल्विन था वो एफिल से क्लेयर को मिलवाता है और बोलता है कि ये अब मेरी एक नई साथी है, तो क्या आप इसके लिए एक नया कपड़ा भी इंतजाम कर सकती है। जिसपे जो क्लेयर थी वो बोलती है कि आखिरकार इस जगह पे कोई इस ड्रेस में कैसे खाना खा सकता है, और वो गुस्से से एफिल को लेके अपने साथ चले जाती है। फिर जो केल्विन था वो इंतजार करने लगता है एफिल का, लेकिन जो क्लेयर थी वो बहुत ही ज्यादा एकदम टाइम लगाती है, जिससे केल्विन को नींद भी आने लगती है। लेकिन काफी टाइम बाद जो क्लेयर थी वो एफिल को लेके सामने आ जाती है और सच में एफिल बहुत ही ज्यादा एकदम मेड की ड्रेस में क्यूट लग रही होती है और केल्विन भी उसकी तारीफ करता है। फिर ये दोनों खाना खाना शुरू करते हैं, जहाँ पे एफिल जैसे ही क्लेयर का खाना टेस्ट करती है तो उसके आंखों से आंसू आ जाता है, क्योंकि उसने आज तक इतनी जिंदगी में अपना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। फिर खाना खा लेने के बाद जो केल्विन था वो एफिल को अपने कमरे में लेकर चले जाता है और फिर वहाँ पे वो गिराड और जो क्लोदो है उसे भी समन करता है और फिर A to Z स्टोरी एफिल को बताता है और उसे बोलता है कि ये टॉप सीक्रेट है, तो कृपया करके तुम इसे किसी को भी मत बताना। फिर उसके बाद जो केल्विन था वो सोचने लगता है कि आखिरकार वो अपनी डबल ग्रोथ रेट और डबल स्किल पॉइंट्स को किस तरीके से यूज करता है एफिल के स्किल्स को अपग्रेड करने में। फिर जो केल्विन था वो एफिल को बोलता है कि अपना एक नया जो स्किल्स है उसे चूज कर ले। फिर रात हो जाती है, जहाँ पे जो केल्विन था आराम से सोया हुआ रहता है और वो सोच रहा होता है कि सारी प्रॉब्लम तो मैंने सॉल्व कर दी, लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे ये हो गई है कि जो क्लेयर है उसके पास एक और कोई खाली कमरा था ही नहीं, इसलिए जो एफिल है उसे उसके साथ सोना पड़ रहा है। फिर इसके बाद इन लोगों का जो रेगुलर डे होता है वो स्टार्ट हो चुका होता है, जहाँ पे केल्विन एफिल को भी अपने सारे जो एडवेंचर क्वेस्ट था उसमें साथ में लेके जाता है, जहाँ एफिल भी बहुत ही अच्छे से केल्विन के गाइडेंस में फाइट लड़ती है, जिसकी वजह से जब ये लोग दोबारा से गिल्ड में पहुँचते हैं तो वहाँ पे एंगे इन लोग को बताती है कि तुम लोगों ने बहुत ही अच्छा एकदम स्कोर किया है, जिसकी वजह से दोनों का जो रैंक है वो ऊपर हो गया है। तो केल्विन बोलता है कि अभी मेरा रैंक जो था वो तो B था, लेकिन एफिल का रैंक अब C पे पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि अब हम लोग बहुत ही ताकतवर बन चुके हैं। फिर एंगे बातों बातों में ही बोलती है कि क्या तुम सभी अभी थोड़े से फ्री हो, क्योंकि कल हमारे पास बहुत सारा समय है घूमने के लिए। जिसपे एफिल तो तैयार हो जाती है और फिर ये दोनों उम्मीद से केल्विन की तरफ देखते हैं, जिसपे केल्विन बोलता है कि कल मेरे पास कुछ काम नहीं है तो ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो केल्विन था वो पहुंच चुका था उसी जगह पे और वो सोच रहा होता है कि अच्छा है जो मेल्फिना है वो अभी मेरा दिमाग खाने के लिए पूरा दिन नहीं है, क्योंकि उसने कहा था कि कुछ वो डिवाइन जजमेंट देने के लिए कहीं जा रही है। फिर उतनी देर में वहाँ एंगे आ जाती है जो बोलती है कि आखिर एफिल कहाँ रह गई। फिर एफिल भी हमें दिखाई जाती है जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम प्यारी लग रही होती है। It looks great on you. Be honest.
एफिल को वैसे देख के जो केल्विन था वो भी थोड़ा शर्मा जाता है। फिर ये तीनों आराम से अपना एक रेस्टोरेंट में स्वीट्स को एंजॉय कर रहे होते हैं, जहाँ एफिल केल्विन को खाना खिला रही होती है। और दूर बैठे जितने भी एडवेंचरर्स थे वो इस चीज को नोटिस कर लेते हैं और बोलते हैं कि ये तो वही लोग हैं जो कि बहुत ही अचानक से अपना जो लेवल है बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। और इस एडवेंचरर के साथ अब 2 लड़कियां भी है और वो लोग बहुत ही ज्यादा जलन खा रहे होते हैं। उतने ही देर में हमें एक अनजान सा शख्स दिखाया जाता है जो कि एक राजकुमार होता है, और वो अपने दोनों सिपाहियों से कहकर जो केल्विन की टेबल थी उसे पलटवा देता है। और फिर उसके बाद जो उसके गार्ड्स थे वो बताते हैं कि यहाँ पे हमारे ट्राइसा किंगडम के जो राजकुमार है वो आए हुए हैं। और फिर वो जो राजकुमार था वो बोलता है कि तुमने मेरे को देखने के बावजूद मेरे सामने सर नहीं झुकाया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है। फिर जो आंगे थी वो बताती है केल्विन को कि जो ट्राइसा है वो एक वॉरियर किंगडम में से एक है और ये सही में बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं। फिर वो जो राजकुमार था वो केल्विन को बोलता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम यहाँ अपने बगल में बैठी हुई जो एल्फ है जो कि एक स्लेव भी है उसे मुझे दे देते हो। तो केल्विन ये सुन के बहुत ही ज्यादा एकदम गुस्से में आ जाता है और फिर उसकी तरफ बढ़ते हुए अपने हाथ में थोड़ा ऑरा कलेक्ट करता है। तो उसको अपनी तरफ आते हुए देख के जो गार्ड्स थे उसको बचाने के लिए सामने आते हैं, लेकिन जो केल्विन था वो एक ही झटके में दोनों गार्ड्स को पीछे फेंक देता है और राजकुमार को बोलता है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारे जो डी लेवल के रैंक वाले गार्ड्स है वो आखिरकार तुमको मेरे से बचा लेंगे। राजकुमार ये चीज देख के बहुत ही ज्यादा डर जाता है और उसे पता चल चुका होता है कि केल्विन सच में बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। फिर उसके बाद केल्विन उस राजकुमार से पूछता है कि आखिरकार तुम इस दुनिया में जो आए हो कुछ ना कुछ तो तुम्हारा मकसद ही होगा ना, जिसपे वो राजकुमार बोलता है कि इससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। तो केल्विन अपना जो ग्रेविटी मैनिपुलेशन था उसको उसके ऊपर और भी जोर से करना शुरू कर देता है, जिससे वो राजकुमार जमीन में दबना शुरू कर देता है। तो वो डरते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पे आया था एक गिल्ड लीडर से मिलने के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम्हारे किंगडम में एक खतरनाक एडवेंचरर आया है जो कि बहुत ही तेजी से ग्रोथ शो कर रहा है और मैं चाहता था कि वो मेरा टीम ज्वाइन कर ले, जिससे मेरी टीम और भी मजबूत हो जाए। तो केल्विन उसे बोलता है कि शायद से तुम जिसे खोज रहे हो वो मैं ही हूँ। तो राजकुमार बोलता है कि हाँ शायद से तुम ही हो वो, और मैं देख चुका हूँ तुम बहुत ही ताकतवर हो, तो अगर तुम मेरे टीम ज्वाइन कर लेते हो तो तुम्हारा नाम बहुत ही ऊपर हो जाएगा। लेकिन केल्विन ध्यान नहीं देता है और उसे इतना प्रेशर डालता है कि वो बेहोश हो जाता है। केल्विन को इतने हीरो अंदाज में देख के जो आंगे थी वो उसकी तारीफ करती है और एफिल ये सोच के खुश थी कि केल्विन ने उसे नहीं सौंपा उस राजकुमार को। फिर हमें दिखाया जाता है होली एम्पायर ऑफ डेरामिस को। उस कॉन्टिनेंट में हम लोग एक चर्च का सीन देखते हैं जहाँ पे एक प्रीस्ट मेल्फीना के मूर्ति के सामने प्रे कर रही होती है और उसे बुलाते हुए बोलती है कि आप हमें मार्गदर्शन दिखाइए। उतने में जो मेल्फीना थी वो सामने आ जाती है और फिर उसे बोलती है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आखिरकार यहाँ पे हमने जो रीइंकार्नेट किए थे लोग वो कितना प्रोग्रेस किए हैं। तो फिर सारा प्रोग्रेस विंडो दिखाती है जिसमें सारे जितने भी एडवेंचरर्स थे वो अभी तक 53 लेवल पे ही पहुंचे हैं। तो मेल्फीना बोलती है कि अभी तक उनका लेवल जितना मैं चाहती हूँ उतना बढ़ा नहीं है, तो उन्हें और भी प्रोग्रेस करने के लिए बोलो। और मुझे पता चला है कि अभी जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है वहाँ पे कुछ एविल सेंस हो रहा है मुझे, इसलिए उन्हें वहीं पे भेजो। और एक और चीज, उन सभी को पार्क कॉन्टिनेंट से दूर रखना जहाँ पे फिलहाल के लिए केल्विन रह रहा है। और मैं तुम्हारे इन सारे कामों के लिए तुम पे भरोसा कर रही हूँ, इसलिए तुम मेरा सारा काम करके रखना। और फिर मेल्फीना अपना जो ओरेकल था वो भी उस प्रीस्ट को दे देती है और ये बोल के वहाँ से गायब हो जाती है। उतनी देर में सारे जो एडवेंचरर्स थे रीइंकार्नेट वाले वो भी वहाँ आ जाते हैं और उस प्रीस्ट से पूछते हैं कि आखिरकार क्या हुआ। तो प्रीस्ट A to Z बात बता देती है कि आखिरकार मेल्फीना ने उन्हें क्या कहा है। फिर नेक्स्ट सीन में जो मेल्फीना थी वो केल्विन को सारा डिटेल्स दे रही होती है उन सारे हीरोज का जो इस दुनिया में रीइंकार्नेट हुए हैं। उन सभी के स्टैट्स को देख के केल्विन बोलता है कि ये तो उतने भी पावरफुल नहीं है। उन सभी के स्टैट्स को देख के केल्विन बोलता है कि ये तो उतने भी पावरफुल नहीं है। मुझे लगा था कि ये मुझसे 1 साल पहले यहाँ आए हैं तो इनका लेवल 100 तो होगा, लेकिन ये तो उससे आधा ही है। उतने में जो क्लियर थी वो केल्विन को बोलती है कि तुम्हें गिल्ड लीडर बुला रहे हैं। तो केल्विन वहीं पे चला जाता है जहाँ पे जो गिल्ड लीडर थे वो केल्विन को बोलते हैं कि अभी हमारे ही पास में एक D लेवल का डंजन अपीयर हुआ है और कोई भी एडवेंचरर उसके अंदर नहीं जा रहा है। और सुनने में तो ऐसा आ रहा है कि उसके अंदर बहुत से नए नए डीमंस भी पाए जा रहे हैं। जो ड्रैगन्स है वो हमारी दुनिया में बहुत ही ताकतवर माने जाते हैं, लेकिन साथ ही साथ जो डीमंस है वो भी बहुत ही हमें परेशान करते हैं। और अभी तक क्योंकि उस डंजन में जो डीमन है उनकी स्ट्रेंथ हमें पता नहीं है, इसलिए हम लोग उसकी स्ट्रेंथ का हम लोग बता नहीं सकते हैं। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि तुम वो मिशन कंप्लीट करो, ये तुम्हारे ऊपर है। और कहीं ना कहीं गिल्ड लीडर को लग रहा होता है कि जो केल्विन है वो इसे कंप्लीट नहीं करेगा और इसलिए वो बताना शुरू करते हैं कि अभी हाल ही में हमारे एरिया में एक प्रिंस को किसी ने पीट दिया है, तुम उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? लेकिन जो केल्विन था वो कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं देता है। फिर जो गिल्ड लीडर थे वो बोलते हैं कि
प्रॉब्लम से हमारा जो किंगडम है उसके बीच में वॉर भी स्टार्ट हो सकती है। इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि जो डंजन है उसका जो क्वेस्ट है तुम कंप्लीट कर दो। तो केल्विन मान जाता है इस चीज को करने के लिए। फिर हम लोग डायरेक्टली केल्विन के साथ साथ गिरार्ड और एफिल को भी देखते हैं जो कि पहुंच चुके थे उसी डंजन के पास। फिर एंट्रेंस पे आने के बाद जो केल्विन था वो गिरार्ड और एफिल को समझाता है कि उन्हें कैसे फाइट करना है। फिर फाइनली ये लोग एकदम उसके जो डंजन था अंदर घुस चुके होते हैं, जहाँ पे केल्विन कुछ महसूस करता है और इन सभी को बताता है कि यहाँ दो तरह के डीमंस हैं, एक जो है वो खुला घूम रहा है और एक बांधा हुआ है। और ये बोल के वो लोग उसके अंदर एकदम पहुंच जाते हैं, जहाँ पे वो देखते हैं कि एक डीमन को कोई सील करके रखा हुआ है। उन सभी को ये लोग देख ही रहे थे कि उतनी देर में वहाँ जो खुला हुआ डीमन था वो इन सभी को बोलता है कि तुम्हें देख के यहाँ पे खुशी हुई, तुम लोगों को मैं अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि मैं आर्च डीमन हूँ। जैसे ही केल्विन सुनता है कि ये आर्च डीमन है तो वो सोचता है कि ये जो हम लोग आज तक डीमंस देखते रहे हैं उससे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, शायद से जो डीमन है उसका लेवल 20 से भी ऊपर हो सकता है। फिर केल्विन पूछता है कि आखिरकार ये जो लड़की डीमन फंसी हुई है वो है कौन। तो आर्च डीमन बताता है कि दरअसल यहाँ पे ये जो लड़की है वो हमारे किंग की बेटी है और अभी तक 3 डेविल किंग रह चुके हैं। तो केल्विन उसे बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता चला है कि डीमन किंग की कोई भी बेटी नहीं थी। तो आर्च डीमन बोलता है कि ऐसा नहीं है, दरअसल जो डीमन किंग थे उनके बहुत सारे दुश्मन थे, इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को यहाँ छुपा के रख दिया था और मैं बस वेट कर रहा था कि इस जगह पे कोई भी ताकतवर इंसान जरूर आ और तुम यहाँ पे आ ही गए। वैसे भी तुम्हें यहाँ पे आने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ होगा क्योंकि रास्ते में जितने भी मॉन्स्टर्स थे उन सभी को मैंने खत्म कर दिया था। तो केल्विन इस चीज को सुन के बोलता है कि अच्छा तो ये तुम्हारा प्लान था, इसलिए तुम हमें यहाँ पे फंसाना चाह रहे थे। तो आर्च डीमन बोलता है कि हाँ, क्योंकि यहाँ पे अभी जो डीमन प्रिंसेस फंसी हुई है उनका जो लॉक है वो एक ह्यूमन ही खोल सकता है। और ये बोलते हुए वो इन सभी पे हमला कर देता है। तो जो गिरार्ड था वो बीच में आके उस हमले को रोकता है और गिरार्ड उसके अटैक से समझ चुका होता है कि ये जो डीमन है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर वो आर्च डीमन थोड़ा दूर हटता है और इन सभी को बताता है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसे मैं ग्लूटोनी कहता हूँ और उसकी वजह से मैं किसी भी आदमी को अगर खाऊं तो उसकी पावर मेरे अंदर आ जाती है। तो केल्विन बोलता है कि अच्छा तो यही कारण है कि तुम हमें खाना चाहते हो, जिससे तुम्हारे पास हमारी कैपेबिलिटीज आ जाए और तुम अपनी डीमन प्रिंसेस को जो लॉक है उसे खोल पाओ। तो वो बोलता है कि हाँ, क्योंकि मैं जो डीमन प्रिंसेस है उसके साथ बचपन से ही उनको संभाला हूँ और वो मेरे लिए मेरी बेटी की तरह है, लेकिन अगर मैं उन्हें खा लूँ तो उनकी पावर भी मेरे अंदर आ जाएगी और मैं इतना ताकतवर बन जाऊंगा कि नया डीमन किंग भी बन सकता हूँ। तो केल्विन इस सारी चीजों को देखते हुए बोलता है कि अच्छा तो यही होती है असली एस रैंक मॉन्स्टर की ताकत। तो आर्च डीमन बोलता है केल्विन को देखते हुए कि आखिरकार तुम यहाँ पे मुझे देख के डर क्यों नहीं रहे हो। दूसरी तरफ केल्विन ये सारी चीजों को एंजॉय कर रहा होता है और वो मेनियक के लिए बहुत ही हंस रहा होता है। वो बोलता है कि मैंने आज तक तुम जैसा ताकतवर आदमी नहीं देखा, इसलिए मेरे लिए ये बहुत ही खुशी की बात है। दूसरी तरफ एफिल पूछ रही होती है जिराल्ड से कि आखिरकार ये ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है, जिसपे वो बोलता है कि पिछली बार जब केल्विन मुझसे लड़ने के लिए आया था तो वो भी जब देखा कि मैं उससे ज्यादा ताकतवर हूँ तो वो हंसने लग गया। केल्विन की आदत है कि वो जब भी अपने से ताकतवर देखता है इंसान तो वो बहुत ही ज्यादा एकदम खुश हो जाता है और उसके अंदर एक अलग सी ऊर्जा आ जाती है। दरअसल उसके अंदर एक भूख रहती है अपने से ताकतवर लोगों से लड़ने की। जो आर्च डीमन था जिसका नाम विक्टर है वो भी इस चीज को देख के एक्साइटेड हो जाता है कि जो केल्विन है वो उसे देख के डर नहीं रहा है और फिर वो केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लेकिन जो केल्विन था वो उसके अटैक को थोड़ा सा डिफ्लेक्ट करता है। फिर विक्टर बहुत सारे जो अनडेड्स की सोल्जर थी उसे समन करता है और उन सभी को केल्विन के ऊपर अटैक करने के लिए करता है। तो केल्विन अपना अटैक विंड कटर एक्टिवेट करता है जिससे वो सारे जो अनडेड्स है वो वहीं पे खत्म हो जाते हैं। फिर केल्विन सोचता है मन में कि ये विक्टर सच में ताकतवर है क्योंकि इसने जो अनडेड समन किए थे वो सारे रैंक लेवल बी के एडवेंचरर जितने ताकतवर थे। फिर क्लोदो और केल्विन मिलके दोनों हाथों को विक्टर के पकड़ लेते हैं, जिससे विक्टर थोड़ा खुश होता है और बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इतना ताकतवर होगे तुम, और वो एक ही झटके में केल्विन के अटैक को तोड़ देता है। लेकिन मौका मिलते ही जो एफिल और जिराल्ड थे वो दोनों हाथों पे हमला कर देते हैं विक्टर के। तो विक्टर के पास कोई भी चारा नहीं बचता है, इसलिए वो अपने फाइनल फॉर्म में आ जाता है इनके ऊपर हमला करने के लिए। तो जो क्लोदो था वो भी यहाँ मदद करता है इन सभी की। फिर ये चारों मिलके अपना जो अटैक था उसे कंबाइन करते हुए विक्टर के ऊपर फेंक देते हैं। लेकिन विक्टर उस रास्ते से बिल्कुल भी नहीं हटता है, क्योंकि अगर वो हटता तो पीछे जाके डीमन प्रिंसेस पे वो अटैक लग जाता, इसलिए वो सारा अटैक खुशी खुशी अपने ऊपर ले लेता है। और वो अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, जिसकी वजह से विक्टर की हालत खराब हो जाती है। लेकिन विक्टर नोटिस करता है कि एक बड़ा सा जो बोल्डर है वो सीधा प्रिंसेस के ऊपर गिरने वाला है, इसलिए अपनी जान की फिक्र ना करते हुए तेजी से वहां जाता है और उस बोल्डर को अपने ऊपर लेते हुए दूसरी तरफ फेंक देता है। और फिर वो बुरी तरीके से एकदम एग्जॉस्ट हो चुका होता है और जमीन पे लेटते हुए वो आखिरी सांसें लेता है, जहाँ पे केल्विन उसके पास आता है और उसे
बोलता है कि तुम बिल्कुल भी उस प्रिंसेस को खाने वाले नहीं थे, जिसपे विक्टर बोलता है कि हाँ, अगर मैं ऐसा नहीं बोलता तो तुम पूरी ताकत से मेरे से बिल्कुल भी नहीं लड़ते। जो डीमन किंग था उसने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हुए अपनी बेटी सहरा को मुझे सौंप दिया था और बचपन से ही सहरा मेरे साथ ही रहती थी एक मेंशन में। मैं बचपन से ही उसकी देखभाल किया करता था, साथ ही साथ उसे उस कैसल से बाहर जाना भी अलाउड नहीं था, जिससे सहरा बहुत उदास भी रहती थी। लेकिन एक समय हमारे डीमन किंगडम पे जो ह्यूमन हीरो था उसने अटैक कर दिया और उसका अटैक इतना पावरफुल था कि पूरा किंगडम पूरा हिल चुका था। इसलिए डीमन किंग ने मुझे ऑर्डर दिया कि उनकी बेटी के बारे में किसी को भी कुछ ना पता चले, क्योंकि अगर वो सामने आ जाती तो सारे लोग उसके भी पीछे पड़ जाते। इसलिए डीमन किंग ने अपनी बेटी सहरा के ऊपर एक ऐसा सील लगा दिया जिसे सिर्फ एक ह्यूमन ही हटा सकता है, क्योंकि जो मॉन्स्टर्स और डीमंस होते हैं उनसे ज्यादा कमजोर ह्यूमन माने जाते हैं। और अगर आगे चल के जो ह्यूमंस के हीरो है वो भी ढूंढ लेता उनकी बेटी को तो वो उन्हें नहीं मारने वाला। फिर विक्टर केल्विन से बोलता है कि मैं तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैंने जैसा सोचा था वैसा मेरा प्लान बिल्कुल भी नहीं गया है। मैं तो ऐसी दुनिया चाह रहा था जहाँ पे सारे लोग कमजोर हो, जिसकी वजह से जो सहरा है उन पे राज कर सके, लेकिन लास्ट में मैं हार गया। और मैं चाहता हूँ कि जो सहरा है उसको तुम अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लो, क्योंकि तुम सच में बहुत ही ताकतवर हो और एक समनर भी हो। और अगर तुम जाके वहाँ पे वो सील को हटा देते हो तो सहरा भी तुम्हारी पार्टी में ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाएगी, क्योंकि वो अभी हमारी बातें सुन सकती है। जिसपे केल्विन विक्टर को बोलता है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें हील कर सकता हूँ, तो तुम भी मेरी पार्टी में शामिल हो जाओ। जिसपे विक्टर मना करते हुए बताता है कि मैं पूरी तरीके से डीमन किंग के लिए लॉयल हूँ और वैसे भी अब काफी समय बीत चुका है, लेकिन अगर फिर भी मैं तुमसे आखिरी कुछ इच्छा मान सकता हूँ तो मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम सहरा को पूरी दुनिया जरूर घुमाना, क्योंकि मैं वैसा नहीं कर पाया। जो एफिल थी वो केल्विन को बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है हमें सहरा को छुड़ाना चाहिए, क्योंकि आगे चल के ये डीमन किंग भी बन सकती है। जिसपे केल्विन ध्यान नहीं देता है और बोलता है कि हमें अभी का सोचना चाहिए, और वो उस सील को तोड़ देता है और फिर एक आर्टिफैक्ट आता है और सीधा सहरा के अंदर चला जाता है। फिर केल्विन उससे बोलता है कि क्या तुम सुन सकती हो मुझे, जिसपे सहरा होश में आते हुए रो रही होती है और बोलती है कि मेरे फादर और विक्टर को क्या लगा कि अगर वो मुझे सील कर देंगे तो मैं खुश रहूंगी, अब मैंने तो दोनों को खो दिया है। लेकिन केल्विन उसे शांत करवाता है और अपने साथ लेके बाहर आ जाता है, जहाँ पे इन सभी का इंतजार इनका गिल्ड मेंबर कर रहा होता है। और वो पूछता है केल्विन से कि आखिरकार अंदर का क्या हाल चाल है, जिसपे केल्विन बताता है कि अंदर का जो मॉन्स्टर था वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर था और मैं सबूत के लिए बस उसका एक आर्मर ही लेके आया हूँ। मैंने उसे हरा तो दिया है, लेकिन उसके अंदर एक जो लड़की थी वो भी फंसी हुई थी, तो मैंने उसे छुड़ा के यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। जो सहरा थी उसके पास जो आर्टिफैक्ट था उसकी वजह से वो अपना सींग छुपा पा रही थी, तो किसी को भी पता चलना बहुत ही मुश्किल था कि वो एक डीमन है। इसी का फायदा उठाते हुए जो केल्विन था वो उसे यहाँ पे छुपा लेता है। फिर ये सब बात खत्म होने के बाद केल्विन जिराल्ड को समन करता है, जहाँ पे वो नोटिस करता है कि जिराल्ड कुछ अजीब हरकतें कर रहा है, तो अपने अप्रेजल स्किल को उसके ऊपर यूज करता है, जिससे उसे पता चलता है कि जिराल्ड अब अपग्रेड हो चुका है और वो एक एस रैंक नाइट बन चुका है, जो कि बहुत ही ज्यादा एकदम अच्छी बात है। फिर वो सहरा से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, जिसपे सहरा केल्विन को बोलती है कि क्या तुम कंफर्टेबल रहोगे कि मैं तुम्हारे साथ ज्वाइन कर लूं, क्योंकि तुम्हें डर नहीं है क्या कि मैं एक आगे चल के डीमन किंग भी बन सकती हूँ, क्योंकि मैं उनकी बेटी ही थी। जिसपे केल्विन बोलता है कि मुझे इस सब चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ, ना कि कोई हीरो। तो सहरा को ये बातें बहुत ही अच्छी लगती है केल्विन के लिए कि वो नॉर्मल चीजों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो बाकी एडवेंचरर्स की तरह बिल्कुल भी नहीं है। फिर जो केल्विन था वो इन सभी लोगों को लेके मार्केट में आ चुका होता है, जहाँ सहरा अपनी जिंदगी में पहली बार मार्केट को देख रही होती है और वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी थी। उसे इससे तरीके से एंजॉय करते हुए देख के ये सारे लोग बहुत ही खुश थे। फिर जो केल्विन था वो अपना सारा सामान को गिल्ड में जमा करके आ जाता है, जिसकी वजह से इस मिशन को कंप्लीट करने से उसका रैंक को ए कर दिया गया होता है। और केल्विन फिर सोच रहा होता है कि अभी जो मैंने आर्मर जमा करवाया है विक्टर का, उसे वो लोग एनालाइज करेंगे और कहीं से भी अगर वो एस रैंक का निकल गया तो ये लोग मेरा फिर से टेस्ट लेंगे, जिससे मेरे को एस रैंक एडवेंचरर बनने में भी हेल्प होगी। फिर यही सारी चीजों को सोचते हुए जो केल्विन था वो बार में आ जाता है। यहाँ वो जैसे ही अंदर पहुँचता है तो वो नोटिस करता है कि सारे लोग उसके लिए सरप्राइज पार्टी होल्ड किए हुए थे, क्योंकि उन सभी को पता चल चुका था कि जो केल्विन है वो ए रैंक एक एडवेंचरर बन चुका है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है। तो केल्विन भी उन सभी के शुक्रिया कहता है इतना ज्यादा सपोर्ट दिखाने के लिए। इसी पार्टी में उसे पता चलता है कि जो क्लियर है उसने कोर्ट के साथ शादी भी कर ली है। फिर ये सारे लोग पूरे पार्टी में बहुत ही ज्यादा एकदम मजा करते हैं और फिर पी पा के आराम से बेवड़ों की तरह सो जाते हैं। आधी रात में जो केल्विन था उसकी नींद खुलती है और वो नोटिस करता है कि सारे लोग तो यहाँ हैं लेकिन सहरा नहीं दिख रही है, जिसपे वो थोड़ा पैनिक करता है। दूसरी तरफ पे जो सहरा थी वो आराम से उस बार के बाहर ही रात के समय पे चांद को देख रही थी और वो सोच रही थी कि विक्टर तुम मेरी चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं इस दुनिया में बहुत सारी चीजों को एडवेंचर करूंगी और साथ ही साथ इंजॉय भी करूंगी, तुम देखना कि मैं कैसे प्रोग्रेस करती हूँ। ये सारी चीजें जो केल्विन था वो भी खिड़की के पीछे छुप के सुन रहा होता है और वो भी
रिलैक्स करता है कि जो सारा है वो खुश है उसके साथ। उसे ये भी पता चल चुका होता है कि जो सारा है वो दरअसल यहाँ पे दुनिया भी घूमना चाहती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो सारा की हर एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करेगा। इसी के साथ हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो केल्विन था वो इन सभी के लिए अपने ब्लैकस्मिथ वाली एबिलिटी से अलग अलग चीज बनाया होता है। उसने सारा के लिए एक हाथ में पहनने वाला वेपन बनाया था, साथ ही साथ एक बहुत ही लेजेंडरी स्वॉर्ड गिराल्ड के लिए बनाई थी। फिर इन सभी चीजों को करने के बाद केल्विन को बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होने लग जाती है चावल को खाने की, क्योंकि इस दुनिया में चावल उगते ही नहीं है और वो बहुत ही अजीब सी हरकतें भी करने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम इन सभी को एक जगह पे जाते हुए देखते हैं, टांगे में बैठते हुए, जहाँ पे केल्विन इन सभी को बता रहा होता है कि दरअसल हम लोग एक ऐसी सिटी में जा रहे हैं जहाँ पे मुझे पता चला है कि चावल की खोज होने वाली है, और साथ ही साथ जो सारा है उसे दुनिया भी घूमनी थी ना, तो हम उसे दुनिया भी घुमाएंगे, और मैंने इसके लिए गिल्ड लीडर से परमिशन भी ले ली है। फिर मन में जो केल्विन था वो सोच रहा होता है कि जो मेल्फीना है वो आखिरकार मुझे मिल क्यों नहीं रही है, क्योंकि अभी उससे मेरा बात बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और मैंने लास्ट टाइम उससे रात में जब बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि जो मेल्फीना है उसका रैंक गॉड है, तो केल्विन का जो समनिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो गॉड पे पहुंच तो चुका है, लेकिन अभी मेल्फीना के पास कोई अवतार नहीं है, इसलिए वो पहले अपना अवतार बनाएगी, तब जाके केल्विन उसे समन कर पाएगा। और मेल्फीना उसे अश्योर करती है कि उसका जो अवतार होगा वो सच में वैसा ही होगा जैसा केल्विन उसे देखना चाहता है, इसलिए वो उससे बहुत ही अच्छे से प्यार कर सकता है। और ये बोल के वो गायब हो जाती है। फिर इन्हीं सभी सोचों के बीच में अचानक से इनके टांगे के सामने एक लड़की आ जाती है, जो कि उनके टांगों को रोकते हुए इस टांगे को हाईजैक करना चाह रही होती है। फिर उसके साथ ही यह बीच में आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारे पास जितना भी सामान है वो हमें दे दो। फिर टांगे वाला केल्विन को बताता है कि ये लोग बहुत ही खतरनाक हैं, इनकी गैंग का नाम है ब्लैक विंड और ये सच में बहुत ही तबाही मचाते हैं। तो केल्विन अपने अप्रेजल से पता करता है कि आखिरकार इनकी एबिलिटी क्या है, तो उसे पता चलता है कि ये तो बस 25 लेवल के ही हैं, तो इसलिए वो सारा को बोलता है कि तुम इन सभी को जाके संभाल लो आराम से। तो सारा वैसा ही करती है और वो उनके सामने प्रकट हो जाती है, और सारा को देख के ये सारे जो गुंडे थे वो खुश हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये जो कमजोर सी लड़की है वो आखिरकार इनका क्या ही सामना करेगी। लेकिन सारा तभी एक ही मुक्के में उनके एक साथी को दूर फेंक देती है। तो ये चीज देख के जो उनके साथ में एक बड़ा सा जाइंट टाइप का टकला था वो अपने हथौड़े से सारा के ऊपर अटैक करता है, लेकिन सारा अपने हाथ से ही उस हथौड़े को रोक लेती है। अंदर से केल्विन ये सारी चीजें एफिल को बता रहा होता है कि जो सारा का असली लेवल है वो 75 है, इसलिए वो बहुत इजीली इन सभी को अकेले ही मार सकती है। फिर कुछ देर बाद सारे जो लोग थे वो सारा के द्वारा पकड़े जाते हैं। उन सभी गुंडों की जो लीडर थे उस समय लड़की, वो इन सभी को बोलती है कि तुम लोग बिल्कुल भी बच नहीं पाओगे हमारे लीडर से, क्योंकि हमारे जो लीडर है वो लेवल 70 के हैं। तो केल्विन एक्साइटेड होते हुए वहाँ पहुँचता है और बोलता है कि आखिरकार तुम अपने लीडर के बारे में हमें और कुछ क्यों नहीं बताती हो। तो केल्विन को इतना एक्साइटेड देख के वो और भी ज्यादा डर जाती है। फिर हमें सारा का स्टैट्स दिखाया जाता है जो कि लेवल 75 का होता है और उसका टाइटल होता है डीमन किंग्स डॉटर और उसकी रेस होती है आर्च डीमन। सारा जब से समनिंग कॉन्ट्रैक्ट में आई है केल्विन के, तो केल्विन के डबल एबिलिटी की वजह से उसका जो स्ट्रेंथ है वो भी बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है और ये सारा भी महसूस कर रही है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में उस कंट्री के बारे में बताया जाता है जहाँ ये लोग जा रहे थे, जिसका नाम था वाटर कंट्री ऑफ दोराज। उस जगह पे पहुँच के जो केल्विन था वो उन सभी गुंडों को सौंप देता है वहाँ की गिल्ड लीडर को, जिससे जो उनकी गिल्ड लीडर थी वो थैंक्स कहती है केल्विन को, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल को पकड़ के लेके आया है। जिसपे केल्विन उन्हें शुक्रिया कहता है और फिर बताता है कि मेरा नाम है केल्विन और लियो ने आपको मेरे बारे में तो जरूरी बताया होगा। जिसपे उन सभी की जो गिल्ड लीडर थी वो बोलती है कि हाँ, दरअसल जो तुम्हारे गिल्ड लीडर लियो है और मैं एक साथ पहले रहा करते थे और हम दोनों की जोड़ी को बहुत ही ताकतवर माना जाता था, और जो लियो था वो इसी चीज से बदनाम था कि वो जितने भी एडवेंचरर्स थे उन सभी को एनालाइज कर लिया करता था। तो केल्विन बोलता है कि हाँ, उन्होंने पहली बार मेरे भी सारे शक्तियों को एनालाइज कर लिया था। फिर गिल्ड लीडर बोलती है कि तुमने जितना भी इंफॉर्मेशन हमें दिया था वो सारा मैंने अलग अलग गिल्ड को बांट दिया है और सच में वो लोग भी ये चीज को जान के बहुत ही शॉक्ड हैं। तो केल्विन बोलता है कि तुम लोगों को बिल्कुल भी ये आइडिया नहीं होगा कि जिस पार्टी ने ब्लैक विंड को खत्म किया था उसी का लीडर अब यहाँ पे उनका लीडर बन चुका है, जिसका नाम है क्रिस्टोफ। तो सारा यहाँ बोलती है कि अगर आप अभी मेरे को बता दे कि वो आखिरकार कहाँ है तो मैं अकेले ही जाके उसे मार के खत्म कर सकती हूँ। जिसपे गिल्ड लीडर बोलती है कि हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो क्रिस्टोफ है वो एक नेशनल हीरो है और अगर हमने उसे बिना सबूत के यहाँ खत्म कर दिया तो हमारे किंगडम्स के बीच में वॉर भी छिड़ सकती है। जो केल्विन था वो बहुत ही ज्यादा एकदम क्रीपी सी स्माइल दे रहा होता है और मन में सोच रहा होता है कि अगर वो क्रिस्टोफ का लेवल 70 से 20 लेवल और एक्स्ट्रा होता तो उससे लड़ने में कितना मजा आता, क्योंकि केल्विन को एज यूजुअल बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोगों से लड़ने में बहुत मजा आता है। फिर केल्विन सेरा को बोलता है कि क्या तुम पता कर सकती हो कि आसपास तुम्हें कोई स्ट्रॉन्ग लोग महसूस हो रहे हैं, जिसे सेरा एनालाइज करती है और उसे बताती है कि हाँ, आसपास में उसे 50 लेवल के कुछ एडवेंचरर्स मिल रहे हैं। जिसपे केल्विन बोलता है कि हम सच में बहुत ही लकी है और फिर वो गिल्ड लीडर को बताता है कि अभी हम लोग जितना भी ब्लैक विंड के लोगों को पकड़ेंगे वो एक हीरो के नाम के तहत
करेंगे, जिससे अगर क्रिस्टोफ की बात भी आती है तो सारे लोग हीरोज को यहाँ शामिल हुए देखेंगे, जिससे हमारे और किंगडम के बीच में बिल्कुल भी लड़ाई नहीं छिड़ेगी। फिर दूसरी तरफ हम लोग सच में हीरोज को देखते हैं जो कि यहाँ आ चुके होते हैं, जहाँ गिल लीडर से वो जैसे ही मिलते हैं तो गिल लीडर उन्हें बताती है कि बैंडिट से लड़ने के लिए उन्हें उनकी सहायता चाहिए। दरअसल यहाँ पे जो बैंडिट्स की बात हो रही है वो असल में ब्लैक विंड ही है, और ये जो ब्लैक विंड गैंग है वो अंडर द टेबल स्लेव ट्रेडिंग करते हैं क्रिस्टोफ के नाम पे, और जो क्रिस्टोफ है वो लोगों के नजर में बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए कहीं ना कहीं हीरोज की मदद लेते हुए जो गिल लीडर है वो क्रिस्टोफ को हराना चाहती है, क्योंकि हीरोज क्रिस्टोफ से भी ऊपर पहलू पे आते हैं। और ये सारा प्लान केल्विन ने गिल लीडर को बताया होता है, जिसपे गिल लीडर बोलती है कि ये तो सच में बहुत ही अच्छा प्लान है, क्योंकि अगर हीरोज ने हरा दिया क्रिस्टोफ को तो बिल्कुल भी बगावत नहीं होगी। जिसपे केल्विन क्रीपी सी स्माइल देता है और बोलता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर हीरोज ही हरा देंगे क्रिस्टोफ को तो फिर मैं किससे लड़ूंगा। फिर रियल जिंदगी में जो हीरोज थे वो इस चीज को सुनते हैं तो वो आपस में बात करने लगते हैं कि जो मेल्फीना है उन्होंने उसे कुछ और काम दिया है, वो लोग अभी इस सिटी की सहायता बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जिसपे उन सभी का लीडर बोलता है कि हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम लोग दरअसल जस्टिस के सिंबल हैं, तो हमें इन लोगों की सहायता करनी चाहिए। दूसरी तरफ हमें ब्लैक विंड का जो एक एरिया था वो दिखाया जाता है, जहाँ वो सारे स्लेव्स को पकड़ के रखते हैं, और वहाँ पे एक जो उनका मेंबर था वो बहुत ही ज्यादा एकदम क्रीपी सा तरीके से अपने चाकू को पोंछ रहा होता है, और फिर वो अंदर चला जाता है स्लेव्स के पास, जहाँ उनमें से कुछ स्लेव्स को वो पकड़ने वाला होता है। उतनी ही देर में जो केल्विन था वो अपनी गैंग के साथ वहाँ पहुँच जाता है, और जिराल्ड एक ही मुक्के में उस इंसान को सुला देता है। फिर केल्विन उन सारे जो स्लेव्स थे उन सभी को सेव कर लेता है। फिर हमें क्रिस्टोफ दिखाया जाता है, जिससे जो उसकी साथी थी वो बहुत ही बदतमीजी से बात कर रही थी, और वो गुस्सा थी इस चीज से कि उनको जो अब टॉप सीक्रेट एकदम मिशन मिला है ट्राइसन किंगडम के द्वारा, तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुसीबत की बात है। तो वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से चिल्ला के बोल रही थी, तो क्रिस्टोफ उसे आराम से बोलने के लिए कहता है। तो बोलती है कि अगर हमारे इस मिशन के बारे में सारे लोगों को पता चल गया तो जो ट्राइडेंट किंगडम है वो हमारा सर से जो अपना हाथ है वो भी हटा सकता है, और वो अपने आप को बचाने के लिए बिल्कुल कह सकता है कि उसका कोई भी नाता नहीं था हमसे। जिसपे क्रिस्टोफ उसे पैनिक ना करने के लिए कहता है, और कहता है कि अभी से हमारे साथ हमेशा कुछ अच्छा ही होने वाला है, तो तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो। उतने ही देर में इन सभी के सामने वही साथी आ जाता है जिससे अभी केल्विन और गिराल्ड आराम से लड़े थे, और उसकी बॉडी गेट खोलती है, और गेट खोलते ही वो बेहोश हो जाता है उनके सभी के सामने। ये लोग तभी ये चीज को देख के थोड़े से हैरान हो जाते हैं। उतने ही देर में केल्विन क्रिस्टोफ के ऊपर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जो सैरा थी वो उस लड़की से लड़ने के लिए लग जाती है, और जेराल्ड उस दूसरे आदमी से लड़ रहा होता है। जो क्रिस्टोफ था वो केल्विन से लड़ते हुए बोलता है कि आज मजा आने वाला है, कि मैं पहली बार एक वॉर की तरह लड़ने वाला हूँ। जिसपे केल्विन स्वैग से बोलता है कि ये कोई वॉर नहीं है, मैं तो बस यहाँ पे कचरा साफ करने के लिए आया हूँ। तुम अपने आप को इतना काबिल मत समझो कि तुम अपने आप को मेरे से बराबर बोल रहे हो। दरअसल मैं यहाँ पे तुम सभी को हराने के बाद तुम्हारी कुर्सी को हथिया लूंगा, और असलियत में मैं चाहता हूँ कि जो हीरोज हैं वो मुझसे लड़े, ताकि मैं उनकी ताकत को एनालाइज कर पाऊँ। इन सारी बातों को सुन के जो ये तीनों थे वो एकदम अजीब सा मुंह बनाते हैं। फिर हमें हीरोज दिखाए जाते हैं जो कि यहाँ तक पहुँच चुके थे, और वो लोग बोल रहे होते हैं आपस में कि यहाँ कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि आपस में उन्हें कोई भी बैंडिट्स नहीं मिले हैं, और साथ ही साथ कुछ जो लोग थे वो एक ही जगह एकदम ग्रुप बना के बैठे हुए थे। अंदर जो केल्विन था उसने इजीली क्रिस्टोफ और उसके साथियों को हरा के उन्हें बांध के एक जगह बैठा दिया होता है, और केल्विन इंतजार कर रहा होता है हीरोज का आने का। जो हीरोज थे वो उसी कमरे के पास पहुंच चुके थे जहां उन सारे स्लेव्स को कैद करके रखा गया था, और वो गेट को जैसे ही खोलते हैं तो नोटिस करते हैं कि क्लोदो बहुत ही बड़े अवतार में उन सारे स्लेव्स का हिफाजत कर रहा था कि कोई बैंडिट्स आके उन सभी को परेशान न करे। लेकिन हीरोज को ऐसा लगता है कि क्लोदो उन्हें परेशान कर रहा है, इसलिए हीरोज उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बीच में एक बच्ची आ जाती है, और वो क्लोदो को सेव करते हुए हीरोज को बोलती है कि आप उसे चोट ना पहुंचाए, क्योंकि ये उन्हीं हीरोज के पेट है जिन्होंने उन्हें बचाया है। तो हीरो को ये चीज समझ ही नहीं आती है कि आखिरकार यहाँ पे किस हीरो की बात कर रही है वो। तभी उस बच्ची की माँ आती है बीच में, और हीरोज से माफी मांगती है, और उसे बोलती है कि ये दरअसल उस आदमी की फैन हो चुकी है जो कि यहाँ पे अभी इन सभी को बचाने आया था, और उसी के पेट ये स्लाइम है। फिर वो जो औरत थी वो पूछती है इन सारे लोगों से कि आखिरकार आप लोग कौन है, जिसपे इनकी साथी बोलती है इनके लीडर को कि हमारी आइडेंटिटी को मत बताना, लेकिन वो सुनता नहीं है और बोल देता है कि मैं हूँ गॉडेस के द्वारा भेजा हुआ एक हीरो टोया, और ये बाकी सारे मेरे साथी है। फिर जो इनकी एक साथी थी नाना, वो जाके स्लाइम को हक कर लेती है, और उसे पता चलता है कि क्लोदो जो है वो दरअसल अपने साथियों के कहने से यहाँ इन सभी की हिफाजत कर रहा था। तो टोया पूछता अपनी साथी से कि दरअसल यहाँ अभी जो ए रैंक के एडवेंचरर्स को भेजा गया था उनमें क्या तुम्हारे ही तरह एक टेमर भी था, जिसपे वो औरत इन सभी से रिक्वेस्ट करती है कि उस एडवेंचरर को जरूर बचाएं जो कि इन सभी को बचाने आया था, कहीं वो लोग कोई मुसीबत में ना हो। तो ये लोग थोड़ा सा इस माहौल को भापते हैं, और फिर उस आदमी को बचाने के लिए तेजी से भागना शुरू करते हैं। टोया जो था वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहा था उस इंसान को बचाने के लिए, और वो तेजी से भागते हुए उसी कमरे में पहुंच जाता है। अंदर घुसते ही जो टोया था वो देखता है कि क्रिस्टोफ और उसके साथी बहुत ही बुरी
पूरी तरीके से एकदम पड़े हुए हैं और उन्हें देखते हुए उसे लग रहा होता है कि यही वो ए रैंक एडवेंचरर है जो उन सारे स्लेव्स को बचाए थे। फिर टोया थोड़ा सा आगे जाता है और केल्विन को बोलता है कि आखिरकार तुम इन एडवेंचरर्स के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मैं जान चुका हूँ कि तुम ही लोग हो असली ब्लैक विंड बैंडिट। और फिर हमें सामने टोया के दिखाया जाता है कि स्वैग से केल्विन अपने सारे साथियों के साथ बैठा होता है और उसने जगह ले ली होती है ब्लैक विंड बैंडिट्स की और वो अपने आप को ऐसे पोर्ट्रेट कर रहा होता है कि वही है लीडर। ये लोग देखने में बहुत ही ज्यादा डरावने लग रहे थे, खासकर जो केल्विन था। और यहाँ पे केल्विन पूरा प्लान बना चुका होता है कि टोया से वो लड़ सके और बाकी सारे हीरोज को भी हरा सके। लेकिन हम लोग अभी नहीं जानने वाले कि आखिरकार यहाँ जो केल्विन है वो हरा पाता है कि नहीं हीरोज को, क्योंकि आगे की जो स्टोरी है वो नेक्स्ट पार्ट में